एपिसोड की शुरुआत अनुपमा ने अनुज से करते हुए कहा कि उसने पिछले जन्म में कुछ पाप किए होंगे जिनकी भरपाई उसे अब करनी है। वह कहती है कि मुझे कब तक गवाह के बॉक्स में रहना होगा। मैं जो कुछ भी करती हूं उसके बीच सभी को मुझसे समस्या है। मैंने सभी के साथ अच्छा करने की कोशिश की, लेकिन सभी मुझे खलनायक समझते हैं। वह कहती है कि मीनू मेरी भतीजी है, लेकिन जैसे ही वह पैदा हुई डॉली बहन ने उसे मुझे दे दिया और मैंने उसे अपनी बेटी की तरह पाला। वह कहती है कि वह सागर को कई बार समर कहकर बुलाती है और उससे बहुत प्यार करती है। वह कहती है कि जब वह शर्ट खरीदने जाता है तो वह मेरी राय पूछने के लिए मुझे बुलाता है और उसने मुझे बताए बिना लड़की को चुन लिया, और वह भी मीनू, जो मुझे प्रिय है। वह कहती है बाला काका, और आपने मुझे कुछ नहीं बताया। वह कहती है कि जब वे यहाँ आए थे तो मैंने सभी को नियंत्रण में रखा था, लेकिन अब उन्हें कुछ भी कहने का मौका मिल गया है। उनके मुंह खुले हुए हैं। और डॉली बहन ने कहा कि मैंने सागर को उकसाया और पूछती है कि क्या मैं दोनों परिवारों को लड़वाऊंगी, यह जानते हुए कि दोनों परिवारों के बीच क्या समीकरण है। वह कहती है कि सागर ने जो कुछ भी किया उसके बाद उसे अच्छा नहीं लगा। अनुज पूछता है कि आपको क्या पसंद नहीं आया, कि वे आपकी सहमति के बिना एक दूसरे से प्यार करने लगे, या उन्होंने आपको उनके बारे में नहीं बताया। डॉली कहती है कि अब बहुत हो गया, मैंने मीनू की शादी जल्द से जल्द करने का फैसला किया है। वह कहती है कि मैं किसी की नहीं सुनूंगी, यहां तक कि उसके पिता की भी नहीं। बाला काका सागर को वहां से ले जाते हैं। बा कहती है अगर तुमने उस लड़के को देखा तो मैं तुम्हें थप्पड़ मारूंगी। अनुज अनुपमा से पूछता है कि क्या आपको लगता है कि सागर मीनू के लिए उपयुक्त नहीं है, फिर आपको क्या पसंद नहीं आया, और कहता है कि आप अच्छी तरह से जानती हैं कि प्यार हमारे नियंत्रण में नहीं है, यह बस होता है, और जब ऐसा होता है तो हम केवल उसी व्यक्ति को देखते हैं जिससे हम प्यार करते हैं, और कोई नहीं। वह कहता है कि हमने भी ऐसे ही प्यार किया था, लेकिन सागर और मीनू नई पीढ़ी के प्रेमी हैं और बताते हैं कि हम गाना सुनते थे, पढ़ाई और घर आदि भूल जाते थे, लेकिन सागर और मीनू ने अपनी पढ़ाई, सपने और करियर नहीं छोड़ा। उनका कहना है कि नई पीढ़ी हमसे आगे है और अपने करियर, शिक्षा और सपनों को भी प्राथमिकता देती है। वह पूछता है कि क्या मीनू और सागर को एक दूसरे के साथ अपना जीवन बिताने का फैसला करने का अधिकार नहीं होना चाहिए। अगर उन्हें यह अधिकार नहीं है तो यह अन्याय होगा। वह कहता है कि मीनू और सागर अपने प्यार के बारे में बड़ों को बताने में शर्मीले थे। वह कहता है कि मैं सागर से पूछूंगा, उसने आपको क्यों नहीं बताया। वह कहता है कि अगर आप उन्हें सज़ा देना चाहते हैं तो सज़ा दें, क्योंकि उन्होंने उसे नहीं बताया, लेकिन उन्हें सज़ा न दें क्योंकि वे एक दूसरे से प्यार करते थे। वह कहता है कि अगर अनुज और अनु उनका साथ नहीं देंगे तो उनका साथ कौन देगा। अनु उसके हाथ पर हाथ रखती है। सागर बाला से पूछता है कि क्या अनुज अनुदी को मना लेगा अगर वह मुझसे रिश्ता नहीं तोड़ेगी। तोशु और पाखी बाहर आते हैं और सागर को बाला के साथ देखते हैं। तोशु का कहना है कि उसने मैट्रिमोनियल साइट पर मीनू की प्रोफाइल बनाई है और डॉली फुई को दिखाने के लिए कुछ लड़कों को चुना है। बाला काका सागर से कहते हैं कि वे आपका गुस्सा भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। पाखी कहती है कि यह डॉक्टर बहुत हैंडसम है और सागर को ताना मारती है। सागर क्रोधित हो जाता है और उनके हाथ से फोन छीन लेता है। पाखी कहती हैं कि अगर आप हमारा फोन तोड़ेंगे तो हम आपका तोड़ देंगे। सागर उस लड़के की तस्वीरें देखता है और बताता है कि कोई भी लड़का मीनू को मेरे जैसा प्यार या सम्मान नहीं कर सकता। तोशु उसे अपने प्यार की थेपला बनाने, अचार डालने और खाने के लिए कहता है। अनुपमा अनुज का हाथ छोड़ देती है। अनुज पूछता है क्या हुआ। अनुपमा बताती है कि विद्रोह करना या उनका समर्थन करना आसान है, लेकिन परिवार के सदस्यों को मनाना मुश्किल है। वह कहती है कि डॉली बहन अपनी जगह गलत नहीं है और कहती है कि माता पिता के पास अपने बच्चों के जीवन के लिए कई इच्छाएं होती हैं, और अगर वह चाहती है कि उसकी शादी किसी बड़े डॉक्टर से हो तो वह गलत नहीं है। वह कहती है कि मैं प्यार का साथ देना चाहती हूं और हमेशा प्यार का साथ दिया है, चाहे वह किंजल तोशु, समर डिम्पी, आदिक पाखी हो। वह कहती है कि मीनू और सागर कभी खुश नहीं रह सकते अगर वे परिवार की मर्जी के खिलाफ शादी करते हैं। वह कहती है कि सागर पर हमारा पूरा हक हो या नहीं, लेकिन डॉली का मीनू पर पूरा हक है क्योंकि वह उसकी मां है। अनुज कहता है कि आपकी बात सही है, लेकिन अगर परिवार खुश रहेगा, अगर डॉली बहन मीनू को उसकी मर्जी के बिना शादी करने के लिए मजबूर करती है तो यह गलत है। अनुपमा कहती हैं कि परिवार भी महत्वपूर्ण है और कहती हैं कि जब आध्या हमारे खिलाफ थी तो अगर हम आगे बढ़ गए होते।
वह बताती हैं कि अगर वे परिवार की इच्छा के खिलाफ जाते हैं तो न तो मीनू और न ही सागर खुश होंगे। अनुज कहते हैं कि हम उन्हें समझाने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन यह तय करना उनके ऊपर है। डॉली और बा मीनू को डांटते हैं। डॉली कहती है कि तुम्हारे आंसू मेरे लिए कोई मायने नहीं रखते और पूछती है कि तुम ऐसे लड़के से कैसे प्यार कर सकती हो जो कुछ भी नहीं है, जिसका कोई अच्छा चेहरा, शिक्षा, परिवार आदि नहीं है। बा कहती है कि हम उसके खून और परिवार के बारे में नहीं जानते, हम तुम्हारी उससे शादी कैसे करवा सकते हैं। वह कहती है कि यहाँ सभी ने प्रेम विवाह किया है, सिवाय बाबूजी और मेरे, और कोई भी खुश नहीं है। डॉली कहती है कि तुम्हारी मामी ने दादी बनने के बाद प्रेम विवाह किया था और उनकी शादी 1 साल भी नहीं चल सकी। बा कहती हैं कि अगर तुम उस ऑटो वाले से शादी करोगी तो समाज में हमारी कोई इज्जत नहीं रहेगी। मीनू पूछती है कि तुम किस इज्जत की बात कर रही हो और कहती है कि मामू करोड़ों लेकर भाग गए थे और उन्हें घर से निकाल दिया गया था। वह कहती है कि अब समाज में हमारी कोई इज्जत नहीं है, हम मामी की वजह से यहाँ रह रहे हैं। वह कहती है कि अगर मेरे जीवन में खुशी है तो मैं सागर के साथ खुश रहूंगी, और अगर मेरे जीवन में कोई खुशी नहीं है तो मैं राजकुमार के साथ खुश नहीं रहूंगी। डॉली कहती है कि हमने कभी नहीं सोचा था कि आप ऐसा करेंगे। मीनू कहती है कि अगर आप मेरे प्यार को नहीं समझते हैं तो मैं आध्या की तरह गायब हो जाऊंगी। अनुपमा अनुज से कुछ और बात करने के लिए कहती है। अनुज कहता है कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूं और कहता है कि मैं तुमसे अभी ही शादी करना चाहता हूं, और अगर आध्या को पता चल गया तो वह परेशान हो जाएगी क्योंकि वह चाहती है कि हमारी शादी धूमधाम से हो, और कहती है कि मैं अब और इंतजार नहीं कर सकता। वह कहता है कि मैंने सब कुछ कह दिया, और कहता है कि मैंने अपने दिल की भावनाएं बता दी, और कहता है कि मुझे तुम्हें मजबूर नहीं करना चाहिए था। वह कहता है कि ठीक है, अगर मैं कहता हूं। वह कहता है कि मुझसे शादी करो, मिसेस कपाड़िया बन जाओ या मुझे मिस्टर जोशी बना दो। पाखी कहती है कि यह मजेदार था, वे ऊंची उड़ान भर रहे थे, यह अच्छा है कि वे उजागर हुए। तोशु कहते हैं कि हमें नुकसान हुआ। पाखी ने नुकसान पूछा। तोशु कहते हैं कि हमें आभूषण नहीं मिले। किंजल सुनती है और कहती है कि तुम इतना नीचे गिर गए हो, मैं जाकर मम्मी को सब कुछ बता दूंगी। पाखी कहती है कि यह तोशु भाई की योजना थी, मैंने उसे ऐसा न करने के लिए कहा था। तोशु पाखी को रोकने के लिए कहता है और कहता है कि किंजल जानने के लिए झांसा दे रही है। किंजल कहती है कि उसने नहीं सुना, लेकिन उसे शक था। वह तोशु से कहती है कि उसके पास चोरी करने का इतिहास है और बताती है कि सही है, मम्मी दुखी हैं, लेकिन जल्द ही उन्हें पता चल जाएगा। वह उन्हें बेहतर होने के लिए कहती है। अनुपमा पूछती है कि शादी क्यों करें। वह कहती है कि मैं शिकायत नहीं कर रही हूं, और कहती है कि हमारी शादी का दौर हमारे जीवन का सबसे खुशी का समय था। वह कहती है कि जीवन के इस पड़ाव पर अब शादी क्यों करें, हम आराध्या के साथ खुशी खुशी रह रहे हैं, शादी करने की क्या जरूरत है। रुक्मिणी और कृष्ण क्यों बने अगर हम राधा और कृष्ण के रूप में नहीं रह सकते। वह कहते हैं कि हम दोस्त बनकर रह सकते हैं, लेकिन उनका रिश्ता जन्मों जन्मों का नहीं होगा। वह कहती हैं कि अगर कोई साथ रहता है तो आप उन्हें शादी के लिए कहेंगे। वह कहता है कि वह नहीं चाहता कि कोई हमारे संबंधों पर उंगली उठाए, और कहता है कि मुझे वह पूरा पैकेज चाहिए जो हमने मिस किया है। अनुपमा कहती है कि वह उससे दोबारा शादी करने से डरती है, क्योंकि उन दोनों ने गलतियां की हैं